नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। ये एक ई पेपर है, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, सुजस ई बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज के साथ। पहली न्यूज किससे संबंधित है? ये है इंडिया स्टोन मार्ट 2022। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कहा कि राजस्थान में पत्थर उद्योग में रोजगार के बेहतरीन अवसर। और ये उद्घाटन कब किया गया? गुरुवार को। तो गुरुवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया गया। इसकी डेट को लेकर लगातार कन्फ्यूजन है। आज हम जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब भी इस बात को देखेंगे। इधर आगे एक चीज़ है कि राजस्थान सरकार सिलिकोसिस के प्रति संवेदनशील। कन्फ्यूजन कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3 दिवसीय प्रदर्शनी। शुरुआत की है 10 नवंबर को और चलेगी 13 नवंबर तक। तो कितने दिन होते हैं? 4 दिन। और अलग अलग न्यूज़पेपर में ये अलग अलग डेट आई। कई बार आया 11 से 13 यानी 3 दिन होते हैं, फिर कभी आई 10 से 13 तो यानी 4 दिन होते हैं। तो इसको देखेंगे फाइनली इसका क्या है। और इधर इसी के बारे में जानकारी दी गई है स्टोन मार्ट के बारे में कि पहली बार ये कब शुरू किया गया था। तो अशोक गहलोत जी के पहले कार्यकाल में, यानी कि पहला कार्यकाल कब था इनका? 1998 से लेकर 2003 तक। तो उसी कार्यकाल के दौरान 2000 में ये शुरू किया गया। क्या? इंडिया स्टोन मार्ट। तो उसी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। इधर न्यूज़ दी गई है जोधपुर में आईटी का महाकुंभ जुटेगा। इसका भी नाम दिया गया है राजस्थान डिजी फेस्ट। राजस्थान डिजी फेस्ट नाम से ही पहले जयपुर में भी ये आयोजन हुआ, जो 19 और 20 अगस्त को हुआ, जिसमें कि 20 अगस्त को RCAT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। ये जो डिजी फेस्ट है ये कहाँ आयोजित होने वाला है? ये जोधपुर में है। और इसकी डेट को लेके भी कन्फ्यूजन है। कभी इसकी डेट आती है 11 से 13 नवंबर, जैसे कि आज आई हुई है, और इससे पहले डेट थी 11 और 12 नवंबर। तो पुरानी वीडियो में भी हमारे डेट वही गई है जो यहाँ आई थी सुजस में। तो इसको भी लास्ट में समझेंगे आज। और इधर है राजस्थान मेगा जॉब फेयर, जो कब आयोजित होने वाला है? ये 14 नवंबर 2022। कहाँ? जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम स्टैच्यू सर्कल पर इसका आयोजन होगा। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन जरूरी है। और राज्य बजट 2023-24 के लिए सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं, जो कि 31 दिसंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान की बेहतर पढ़ाई के लिए 2 निजी संस्थानों के साथ MOU यानी कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वो 2 संस्थान कौन कौन से हैं और ये प्रोग्राम क्या है, इसको समझेंगे। इधर सिरोही में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता जनजाति के जो बालक बालिका हैं उनके लिए आयोजित की जाएगी। और मुख्यमंत्री के फैसले की बदौलत कार्मिकों को पेंशन मिलने लगी। ये कौन सी चीज़ है, कौन सी न्यूज़ है? ये OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो नियुक्त कार्मिक हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, तो उनको अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग विभाग के कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको इस योजना से कैसे लाभ मिला। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। ये स्कूलों में शतरंज, तो इसके बारे में हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे। इसका नाम क्या है? चेस इन स्कूल कार्यक्रम। तो शिक्षा मंत्री BD कल्ला द्वारा गुरुवार यानी कि 10 नवंबर को बीकानेर में एक गेम खेलकर इसका शुभारंभ किया गया। लेकिन पूरे राज्य में सभी स्कूलों में 19 नवंबर से यानी कि इंदिरा गांधी की जयंती से इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ होगा। इधर है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, जिसमें आवेदन के लिए अंतिम तिथि तय कर दी गई है। और सौर कृषि आजीविका योजना, ये योजना उन किसानों की ऐसी भूमि के लिए है जो बंजर भूमि है, कृषि उत्पादकता जहाँ नहीं होती, शून्य है या बहुत कम है। तो राज्य सरकार का ये प्रयास है कि ऐसी भूमि जो कृषि कारण से, मतलब जहाँ कृषि नहीं हो पाती, ऐसे जो आजीविका वहाँ से डेवलप नहीं हो पाती है कृषि की वजह से, तो उससे किस तरह से हम कमाई कर सकें किसानों की, उनकी आजीविका में वृद्धि हो, उसके लिए योजना लाई गई। तो उनकी बंजर भूमि पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। एक बीच में थर्ड पार्टी होगी, यानी कि जो भूमि डेवलपर होगा वो वहाँ कोई पैनल लगाएगा। किसान को लीज के तौर पर वो ज़मीन देनी होगी, जिसका उसे किराया मिलेगा। साथ ही यहाँ से जो उत्पादित बिजली है वो किसान के खुद के भी काम आ सकती है और वो उस बिजली को ग्रिड को भी बेच सकता है। इस तरह से किसान की आजीविका तय होगी। अब देखते हैं आज का इंडेक्स कौन कौन सी जो 4 मेन न्यूज है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है एडू इज फन। इसमें 3 शब्द हैं।
इसको डिटेल में देखेंगे। वैसे एडू मतलब एजुकेशन से लिया गया है, इज एंड फन, तो ये एक संस्थान है एडू इज फन। तथा दूसरा है सोर्टिंग हैट, इसके साथ राज्य सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। समझेंगे उसको वो क्या है। दूसरी न्यूज है इंडिया स्टोन मार्ट, लगातार 2-3 दिन से चल रही है, इसको समझेंगे। फिर है राजस्थान डिजी फेस्ट जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है, जिसका नाम ये भी दिया गया आईटी जॉब फेयर। और चौथा है राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो कि जयपुर में आयोजित होने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडू इज फन तथा सोर्टिंग हेड के साथ राज्य सरकार का MOU। तो ये दोनों क्या है, एडू इज फन और सोर्टिंग हेड दोनों क्या हैं, ये दोनों एक तरह के एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। सोर्टिंग हेड तो आप सबने नाम सुना होगा एक अन अकेडमी संस्थान का, तो उसी की एक ये सहयोगी कंपनी है या उसी के अंतर्गत ये आती है। और एडू इज फन भी इसी तरह का एक संस्थान है। तो इन दोनों के साथ मिलकर किसने सोर्टिंग हेड और सोर्टिंग हेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एडू इज फन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के साथ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने मिलकर एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। कब हस्ताक्षरित किया, तो 10 नवंबर 2022। और क्यों हस्ताक्षरित किया, यानी कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें गणित और विज्ञान की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, यानी कि समझ आधारित पढ़ाई पर फोकस किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने इन दोनों संस्थानों के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, ताकि जो सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं उनकी गणित विज्ञान में रुचि बढ़ सके। आने वाले जैसे उनके एग्जाम है आगे की क्लास में, जैसे कि IIT JEE वगैरह या प्री मेडिकल एग्जाम, उनको वो ज़्यादा आसानी से क्रैक कर सके। इसके लिए इन दोनों प्राइवेट जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनके साथ सरकार ने एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इन संस्थानों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार पूछा भी गया है। वेदांता ग्रुप के साथ नंदघर योजना जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी गई है अभी, जो अक्टूबर में आयोजित हुआ एग्जाम। आगे जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 तथा जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। तो जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो डेट को लेके हर दिन अलग अलग डेट आ रही है। आज हम एक डेट मान के चल रहे हैं, वो है 10 से 13 नवंबर, लेकिन फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था 3 दिवसीय, लेकिन यहाँ डेट होती है 4। आज के न्यूज़पेपर में भी 10 से 13 नवंबर है। पुराने वीडियो में हमने इसको लिखा हुआ है 11 से 13 नवंबर। फिलहाल के लिए हम 10 से 13 नवंबर ही मानेंगे, क्योंकि अभी तक न्यूज़पेपर में ज़्यादातर न्यूज़पेपर में या सुजस मैगजीन में भी ज़्यादातर यही डेट आई है, लेकिन 11 से 13 भी आ रही है। अगर 3 दिवसीय सही माने तो 11 से 13, लेकिन आपने देखा कि उद्घाटन तो 10 को ही हो चुका है, तो 10 से शुरू हो चुका है। अब देखेंगे ये समाप्त 12 को होता है या 13 को होता है, तो उसी हिसाब से हम इसको कंसीडर करेंगे कि 10 से 13 है, 10 से 12 है, 11 से 13 है या 11 से 12 है। फाइनली अभी हम ये मान के चल रहे हैं ये 10 से 13 नवंबर है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है ये सुजस पत्रिका है या DIPR राजस्थान की साइट है या अलग अलग जो न्यूज़पेपर हैं वो हैं, और उन सब में ही बार डेट चेंज हो रही है। तो जब ये एक बार समाप्त हो जाएगा तब हम इसके एक फाइनल डेट मान के चलेंगे। आयोजन इसी दौरान इस बीच में 11 से 12 नवंबर को कौन सा फेस्टिवल आयोजित होगा, ये होगा जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। और कहाँ ये आयोजित हो रहा है, ये है जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो सीतापुरा जयपुर में है। और आयोजक कौन है इसका, तो CDOS यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, और FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और इसके साथ RICO, इन तीनों संस्थानों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। नॉलेज पार्टनर कौन है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर। उद्देश्य क्या है, राजस्थान की जो स्टोन आर्किटेक्चर कला है उसका प्रदर्शन करना, साथ ही इस क्षेत्र में नए नए विचारों के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, संवाद के लिए और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करना। इस एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आकर सब लोग एक साथ बैठ सकें, बातें कर सकें और ये डिस्कशन कर सकें कि राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है या राजस्थान का जो स्टोन वर्क है उसको कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। ये है IIT जॉब फेयर या डिजी फेस्ट, और अब इसकी डेट क्या है, आज के पेपर में 11 से 13 नवंबर। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ी होगी 11 से 12 नवंबर, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में भी यही डेट थी, कल की सुजस में भी यही डेट थी। अब डेट है 11 से 13 नवंबर, तो इसको भी आज हम 11 से 13 मान रहे हैं। फाइनली जब ये समाप्त हो जाएगा तो एक फाइनल डेट हम कह पाएंगे कि किस दिन शुरू हुआ और किस दिन समाप्त हुआ। कहाँ ये आयोजित हो रहा है, तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है, इसमें विभिन्न डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी, ITI, पोस्ट ग्रेजुएट या फ्रेशर और उसके अलावा अनुभवी जो भी युवा हैं उनको IIT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर की जो विभिन्न अग्रणी कंपनियां हैं उनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कौन से विभाग द्वारा आयोजित हो रहा है, तो
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार, इसी विभाग के द्वारा पहले जयपुर में एक डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया जिसका नाम था राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर, जो कि 19 और 20 अगस्त को आयोजित किया गया था। विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें 250 से अधिक कंपनियां आएंगी, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू, इंटरेक्शन और साथ ही मल्टी प्रोफाइल से उनको जॉब ऑफर की जाएंगी। लगातार कई दिन से हम इसको पढ़ रहे हैं। एक और इसके साथ जुड़ी हुई खबर वो क्या है, राजस्थान मेगा जॉब फेयर, ये 1 दिवसीय एक प्रोग्राम है। ये कहाँ आयोजित होगा, तो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में, और कब, 14 नवंबर 2022। विवरण क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी है, तो यहाँ भी रोजगार के लिए 10,000 से अधिक अवसर होंगे, यानी कि इतनी वैकेंसीज एक तरह से कही जा सकती हैं। और 10 से ज़्यादा सेक्टर की, अलग अलग डिपार्टमेंट की 50 से ज़्यादा यहाँ कंपनियाँ आएंगी और ऑन द स्पॉट यहाँ भी प्लेसमेंट की सुविधा होगी। लास्ट में जैसा कि हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषय की समझ आधारित प्रभावी पढ़ाई हेतु किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान का नाम पूछा है, एडू इज फन, सोर्टिंग हेड, क्लास प्लस या ए व बी दोनों। तो इसका क्या होगा उत्तर, वो बताएं आप कमेंट्स में। और लास्ट में जैसा कि जो लोग सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जानकारी है, जिसमें कि परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं अपने आप को 14 नवंबर तक। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 20 नवंबर 2022 को आयोजित होगा, जिसमें अगर केवल पेपर फर्स्ट के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो 100 रुपये आपको फीस देनी होगी, पेपर सेकंड के लिए भी 100 रुपये, और अगर दोनों पेपर के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो 160 रुपये आपको देना होगा। QR कोड के जरिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त हुई आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।